Hello students, class 7th science and our chapter 4 temperature and heat flow. yesterday हमने क्लिनिकल थर्मामीटर लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था. आज हम क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लिनिकल थर्मामीटर. वो द थर्मामीटर विच इज़ यूज टू मेज़र द बॉडी टेम्परेचर. वो थर्मामीटर जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नापने के काम में आता है, ह्यूमंस और एनिमल्स के बॉडी के टेम्परेचर को नापने के काम में आता है, उसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं. अ क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ इट्स रेंज ऑफ मेजरेबल टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. क्लिनिकल थर्मामीटर में जो उसके तापमान नापने की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है. सेल्सियस में ये होती है और फ़ारेनहाइट में 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है. कोई भी ह्यूमन बीइंग जिसकी बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है वो जीवित नहीं रह सकता है. Therefore, the normal average human body temperature of a healthy person is 37 डिग्री सेल्सियस. इसीलिए जो भी हेल्दी जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. ये क्लिनिकल थर्मामीटर है. हाउ टू यूज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर. क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ हम कैसे करते हैं? अच्छा, हर एक की बॉडी का टेम्परेचर भी, सबकी बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग होता है. किसी का बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है. इसमें बहुत सारे वेरिएशन भी आते हैं, लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स होता है, जिसकी जो हेल्दी पर्सन होता है, उसके बॉडी का टेम्परेचर अधिकतर 37 डिग्री सेल्सियस ही नापा जाता है. अब क्लिनिकल थर्मामीटर को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हमें बहुत सावधानी से यूज़ करना चाहिए. उसके कुछ स्टेप्स हैं. द थर्मामीटर मस्ट बी वॉश्ड. थर्मामीटर को हमें अच्छे से वॉश करना चाहिए. उसको एंटीसेप्टिक लोशन जैसे कि डिटॉल हो गया, स्प्रिट हो गया, या फिर पानी के साथ अच्छे से धोना चाहिए. उसके बाद हमें उस थर्मामीटर को एक साफ एंड ड्राइड विद अ क्लीन ड्राई क्लॉथ बिफोर एवरी यूज़. जब भी हम उसको इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने से पहले हमें उसे एक सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ करना चाहिए. द थर्मामीटर शुड बी गिवन 2 और 3 सॉफ्ट जग. इस्तेमाल करने से पहले हमें उसे ऐसे 2-3 बार झटका देना चाहिए, जिससे कि उसका मरकरी का जो लेवल होता है वो 37 डिग्री से नीचे आ जाए. वाइल गिविंग द जर्क, केयर शुड be taken that the thermometer does not hit any other object in the surrounding. जब भी हम थर्मामीटर को जर्क दें, ऐसे झटका दें, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आसपास वो किसी भी चीज़ से ना टकराए, क्योंकि अदरवाइज इट्स डेलिकेट बल्ब इज़ लाइकली टू ब्रेक. जो उसका आगे का जो बल्ब है जिसमें मरकरी होता है वो टूट सकता है. वाइल द थर्मामीटर इज़ इनसाइड योर माउथ, डोंट लाफ और टॉक और यार्न और मेक एनी अदर एक्शन. जब भी थर्मामीटर को हम अपने मुंह के अंदर तापमान नापने के लिए रखते हैं तो उस समय हमें ना तो हंसना चाहिए, ना बोलना चाहिए और ना ही कोई दूसरे एक्शन करने चाहिए. दिस इज़ टू प्रिवेंट द ब्रेकेज ऑफ थर्मामीटर विच मे रिलीज मरकरी. इससे क्या होगा, थर्मामीटर टूटने से बच जाएगा. अदरवाइज़ थर्मामीटर टूट जाता है मुंह के अंदर ही, तो जो मरकरी है वो हमारे मुंह से हमारे पेट में चली जाती है और उसको रिमूव करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है. जब वो मरकरी हमारे इंटेस्टाइन में चली जाती है तो उसे हम रिमूव नहीं कर पाते हैं. नोट द रीडिंग इन प्रॉपर लाइट. जब भी हम उसकी रीडिंग लें तो उस समय रोशनी पूरी तरह से होना चाहिए और थर्मामीटर को ऐसे करके घुमाते रहना चाहिए, रोटेट करना चाहिए, ताकि हमें उसकी जो रीडिंग है वो पूरी तरह से दिखाई दे. If the thermometer breaks while giving jerk and mercury spills, then take a small ball of kneaded wheat flour from your mother. जब कभी अगर थर्मामीटर को आप जर्क दे रहे हो, झटका दे रहे हो और थर्मामीटर की जो मरकरी है वो टूट जाता है, थर्मामीटर टूट जाता है, तो उसकी जो मरकरी होती है वो चारों तरफ छोटी छोटी बॉलों के रूप में फैल जाती है. तो उस समय आपको आपकी मम्मी से आटा लेके उन ड्रॉपलेट्स के ऊपर, जो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, उसके ऊपर चारों तरफ आटे को घुमा देना चाहिए.
उसके बाद जो कंटेमिनेटेड व्हीट फ्लोर होता है, जो आटा होता है, उसको आपको एक पॉलीथीन बैग में रखना चाहिए। गिव इट अ टाइट नॉट, उसको अच्छे से टाइट बांधना चाहिए और उसको अपने नियरेस्ट फार्मेसी में डिस्पोज करने के लिए दे देना चाहिए। हीट एंड इट्स फ्लो, अब हीट और उसका फ्लो कैसे होता है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट भी एनर्जी का ही एक रूप है। इट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, ये गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ की तरफ प्रभावित होती है। स्टीम इंजन में हीट जो होती है, हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है, और इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है हीट और लाइट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, हीट ओनली फ्लो व्हेन, हीट कब फ्लो होती है? जब दो अलग अलग तापमान की चीज़ें एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं। जैसे कि एक गर्म दूध का ग्लास है, जब हम उसको कमरे में रखते हैं तो इट बिकम कोल्ड, वो ठंडा हो जाता है क्योंकि द हीट फ्लो फ्रॉम मिल्क टू द एटमॉस्फेयर, दूध से आने वाली जो हीट है वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, देयर आर 3 डिफरेंट मोड्स बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड, 3 अलग अलग तरीक़ों से हीट ट्रांसफ़र होती है। सबसे पहला है कंडक्शन, सेकेंड कन्वेक्शन एंड थर्ड इज़ रेडिएशन। थैंक यू।